यदि आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और प्रकृति के साथ थोड़ा और संपर्क करना चाहते हो तो आइसलैंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिलचस्प देश का दौरा कई लोगों की लिस्ट में रहा है। स्वाभाविक है कि आप भी इस स्थान के बारे में जानना चाहेंगे। हम गर्व से आपकी भटकने की प्यास को बुझाने के लिए आर्कटिक देश के तथ्यों का एक संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। आइसलैंड उबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों से भरा हुआ है। भले ही आइसलैंड को पूरे यूरोप के सबसे स्वस्थ देशों में से एक माना जाता है, यह आधिकारिक तौर पर कोका कोला के लिए दुनिया का सबसे अधिक प्यासा उपभोक्ता है। आइसलैंड वासी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 417 बोतलों का उपभोग कर लेता है। आइसलैंड की पुलिस कोई हथियार नहीं रखती। आइसलैंड में हिंसक अपराध नगण्य होने के कारण आइसलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। 9वीं शताब्दी में आइसलैंड पहुंचने वाले पहले व्यक्ति वाइकिंग ने इस देश की खोज की। तब वहां सभ्यता का कोई निशान नहीं था। वह वास्तव में अपने रास्ते से भटक गया था और फारस से पश्चिम की ओर चला गया था। गर्मियों के दौरान यहाँ एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। कुछ दिनों के लिए आधी रात को सूरज देखा जा सकता है और यह दुनिया भर से कई गोल्फ खिलाड़ियों को आमंत्रित करता है। आइसलैंड विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है। वाइकिंग्स द्वारा आइसलैंड को लूटने से पहले पूरे द्वीप का 40% हिस्सा पेड़ों से ढका हुआ था। हालांकि नए निवासियों को घर, नावें बनाने और कृषि के लिए भूमि साफ करने के लिए उन सभी पेड़ों की आवश्यकता थी। अब यह राशि केवल 2% है। ठंडे मौसम के बावजूद आइसलैंडर्स को तैराकी पसंद है और इसीलिए यहाँ दुनिया में स्विमिंग पूल का अनुपात सबसे अधिक है। कॉर्ड युद्ध आइसलैंड में छेड़ा गया एकमात्र युद्ध था और इसे मुश्किल से युद्ध कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत 60 और 70 के दशक में ब्रिटेन और आइसलैंड के बीच मछली पकड़ने के मैदान को लेकर विवाद के रूप में हुई थी। उल्लेखनीय है कि इन टकरावों के अलावा आइसलैंड ने कभी भी किसी और के युद्ध में भाग नहीं लिया। पुस्तक और पत्रिका प्रेमियों का देश होने के नाते यह स्पष्ट है कि आइसलैंड का साहित्य पर गहरा ध्यान है। आइसलैंड में हर 10 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक पुस्तक प्रकाशित करता है। क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा बसाई जाने वाली आखिरी जगह है? यह सब 1100 साल पहले हुआ था जब नॉर्वेजियन वाइकिंग युग के नॉर्स लोगों ने दुर्घटनावश आइसलैंड की खोज की थी। रेकजाविक आइसलैंड की 60% आबादी का घर है। इसका मतलब है कि आइसलैंड की आधी से अधिक आबादी एक ही शहर में केंद्रित है। आइसलैंड का लगभग सारा बिजली उत्पादन नवीनीकरण स्रोतों से आता है। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आइसलैंड फिल्म निर्माण के लिए एक लोकप्रिय शूटिंग स्थान है। स्टार वॉर्स और स्टार ट्रेक से लेकर गेम ऑफ थ्रोन्स तक आइसलैंड की भाषा मूल रूप से एक उत्तरी जर्मनिक भाषा है और अब इसे आइसलैंडिक कहा जाता है। यह आइसलैंड में 1000 वर्षों से अधिक समय से बोली जाती है। आइसलैंड अपने सशस्त्र बलों पर निर्भर होने के बजाय नाटो की रक्षा क्षमताओं पर निर्भर है। हालांकि आइसलैंड के पास एक तट रक्षक है जिसने पहले यूके के साथ द कॉल्ड वॉर्स के दौरान संघर्ष देखा था। इस विवाद में आइसलैंड विजेता के रूप में उभरा और तब से किसी ने भी इस वाइकिंग राष्ट्र को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है। वतना जोकुल यह यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह देश के कुल भूभाग के लगभग 8% हिस्से को कवर करता है। इसमें खड्डे, पहाड़ की चोटियां और यहाँ तक कि बर्फी घनी परत के नीचे सुप्त ज्वालामुखी भी शामिल है। 17वीं शताब्दी का ग्राफार किरजर्रा चर्च आइसलैंड का सबसे पुराना चर्च है। इसके निर्माण के लिए टर्क ईंटों का उपयोग किया गया है। अधिकांशिक देशों में उल्लेखनीय लोगों को उनके सिक्कों पर चित्रित किया जाता है। आइसलैंड ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उनके सिक्कों पर मछली और शंख की सुंदर छापें मिलती हैं। गर्मियों के दौरान आइसलैंड में 21 घंटे तक दिन की रोशनी रहती है, जिसका मतलब है कि आप सचमुच कभी भी अंधेरे में नहीं रहेंगे। आइसलैंडिक ध्वज 1918 में अपनाया गया था और यह सत्तारूढ़ डेनमार्क से इसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। आइसलैंडिक ध्वज के रंग उन 3 तत्वों को दर्शाते हैं जो छोटे द्वीप के परिदृश्य को बनाते हैं। अल्थिंगी आइसलैंड की राष्ट्रीय संसद है और यह दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली संसद भी है। पहली बार 930 में स्थापित पहली सभा ने सभी स्वतंत्र लोगों ने भाग लिया था। अल्थिंगी किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही, तब भी जब आइसलैंडर्स ने 13वीं शताब्दी में नॉर्वेजियन राजा के अधिकार को सौंप दिया गया और उसके बाद 14वीं शताब्दी के अंत तक डेनिश राजशाही के अधीन हो गए।
इसे शाही आदेश द्वारा 1800 में भंग कर दिया गया था। इस संसदीय भवन को रेकजाविक में 1845 फिर से स्थापित किया गया। रेकजाविक वर्ल्ड्स मोस्ट नॉर्थर्न कैपिटल है। आइसलैंड की आकर्षक लोक कथाओं के साक्ष्य सबसे अप्रत्याशित स्थानों में दिखाई देते हैं। रेकजाविक में पेड़ों से भरे इस कब्रिस्तान की तरह स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह कब्रिस्तान मूल रूप से एक वाइकिंग कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ पुरानी नॉर्स परंपरा के रूप में कब्रों पर लगाए गए थे। 1924 से 1984 तक आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक में कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे। उस समय चारों ओर टैपवर्म फैल रहा था और यह पता चला कि कुत्ते भी इसके वाहक थे। यह टैपवर्म विशेष रूप से खतरनाक था क्योंकि इससे आंतों में संक्रमण होता था और कभी कभी मौत भी हो जाती थी। प्रतिबंध हटने के बाद से रेकजाविक के निवासियों को कुत्ता पालने के लिए परमिट के लिए आवेदन करना पड़ता था। इतना प्रगतिशील होने के बावजूद आइसलैंड में सार्वजनिक रेलवे प्रणाली नहीं है, जबकि उनके पास विशेष रूप से उपज और वस्तुओं के परिवहन के लिए एक रेलवे है, लेकिन यह जनता के लिए नहीं है। मानो या न मानो, आइसलैंड पूरी दुनिया में एकमात्र जगह है जहां आप दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच तैर सकते हैं, जिनमें से कुछ खुले स्थान इतने संकीर्ण हैं कि आप एक ही बार में दोनों पक्षों को छू सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप एक साथ दो महाद्वीपों को छू रहे हैं। आइसलैंड में स्पष्ट रूप से बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इनकी संख्या प्रति वर्ष 20 लाख तक पहुंच जाती है। आइसलैंड एकमात्र लैंड मैमल आर्कटिक लोमड़ी है। इसे स्नो फॉक्स, व्हाइट फॉक्स या पोलर फॉक्स के रूप में भी जाना जाता है और इसके फर का रंग मौसम के साथ बदलता है। आइसलैंड में शिप पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन से दुगनी है। 2008 में आर्थिक मंदी के बावजूद ट्रैफिक लाइट में हार्ट फिक्चर्स जोड़कर सभी का उत्साह बढ़ाने का फैसला किया। रेकजाविक के ठीक बाहर ब्लू लेगून स्पा है, जो अपनी नर्म सफ़ेद सिलिका मिट्टी और भाप युक्त खनिज युक्त पानी के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इन दोनों का त्वचा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आइसलैंड ने केवल अपने घरों को बल्कि कार पार्क और फुटपाथों को बर्फ से मुक्त रखने के लिए भूतापीय हीटिंग का उपयोग करते हैं। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब प्राकृतिक संसाधनों से किया जाता है। जब हम स्कैंडिनेविया के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अक्सर वाइकिंग्स की छवि उभरती है, जो 9वीं शताब्दी में पहली बार आइसलैंड में बस गए। अपने तलवार चलाने वाले नॉर्डिक वंशजों के सम्मान में उन्होंने यह रोड बनाई। मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित आइसलैंड द्वीप यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है। क्योंकि ये प्लेटें निरंतर गति में रहती हैं, इसलिए ये स्थान मैग्मा से भर जाता है, जिससे ज्वालामुखी फटते हैं। इसका मतलब है कि आइसलैंड में वर्तमान में मौजूद 130 ज्वालामुखियों में से 30 सक्रिय हैं। आइसलैंड की चौथी राष्ट्रपति और पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला राष्ट्रपति विग्दिस फिनबोगा डॉटिर थी। यह वह दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आइसलैंड में आधे से अधिक बच्चे अविवाहित माता पिता से पैदा होते हैं, जबकि अमेरिका में 32% बच्चे अविवाहित माता पिता से पैदा होते हैं। अधिकांश स्कैंडिनेवियाई देशों में बच्चों को झपकी लेने के लिए बाहर ले जाया जाता है और आइसलैंड कोई अपवाद नहीं है। माता पिता का मानना है कि ताज़ी हवा बीमारी को दूर रखने में मदद करती है। बाइंग बुक्स इज़ अ क्रिसमस ट्रेडिशन इन आइसलैंड। आइसलैंड वास्तव में 3,60,000 की आबादी के साथ पृथ्वी पर एक विशेष स्थान है जहां एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं है। पिछला मैकडॉनल्ड्स 2009 में बंद हो गया था और तब से कोई नया नहीं खुल रहा है। आइसलैंड बच्चों के नामों को बहुत गंभीरता से लेता है और इसके लिए उनके पास बहुत सख्त नियम हैं जो निर्देश देते हैं कि सभी नाम आइसलैंडिक भाषा के अनुरूप होने चाहिए। वर्ष 2017 आइसलैंड में अब तक का सबसे खतरनाक वर्ष साबित हुआ। कुल मिलाकर अभूतपूर्व संख्या में 4 हत्याओं से देश पूरी तरह से हिल गया। एक सामान्य वर्ष में औसतन 1.6 हत्याएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में इस पर ज़्यादा रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन आइसलैंड में 2008 में काफ़ी शांतिपूर्ण क्रांति हुई थी। यह तब हुआ जब देश की बैंकिंग प्रणाली ध्वस्त हो गई, बेरोजगारी आसमान छू गई और नागरिक चिंतित थे कि सुपरमार्केट में भोजन खत्म हो जाएगा। आइसलैंड के लोग शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए और राजधानी के चारों ओर यातायात अवरुद्ध कर दिया। आखिरकार प्रधानमंत्री और पूर्व सरकार को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और लोगों ने खुद एक नया संविधान लिखा। हम सोचते होंगे कि कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान आइसलैंड वासी तैराकी करना छोड़ देंगे,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनगिनत गर्म झरने हैं और कई आइसलैंड वासी गर्म पूल में डुबकी लगाना पसंद करते हैं, जहां हर समय कम से कम 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान बना रहता है। आइसलैंड कई मायनों में रमणीय लग सकता है, लेकिन इस देश का इतिहास अब भी काला है। अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों की तरह आइसलैंड भी 1654 से 1690 तक बड़े पैमाने पर डायन के शिकार के दौर से गुजरा, लेकिन अन्य देशों के विपरीत इस दौरान केवल एक महिला पर डायन के रूप में मुकदमा चलाया गया। आइसलैंडिक विद्यार्थी कम से कम 3 लैंग्वेज सीखते हैं। आइसलैंड 4 दिवसीय सप्ताह का परीक्षण करने वाला पहला देश था। नतीजों से पता चला कि कर्मचारी अधिक खुश, स्वस्थ और अधिक उत्पादक थे। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लावा क्षेत्र के बीच में स्थित है। यदि आप आइसलैंड जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास इस हवाई अड्डे की यात्रा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि अन्य हवाई अड्डे केवल घरेलू उड़ानों के लिए हैं। और भी इसी तरह से जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।